नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 सीबीएसई का। चैप्टर 4 तो ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। सीबीएसई का पढ़ेंगे चैप्टर 5 एपी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए एपी वो चीज है ये ज्यादातर डील करता है एडिशंस के साथ। ओके, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो चीजें हैं ये, तो इनके बीच में गैप कितना रहा? 2 का हमेशा गैप रह रहा है। अगर हम एक सीरीज ऑफ नंबर लिख रहे हैं और उनके बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रह रहा है, तो वो एपी में चला जाएगा। इसको हम प्लस के हिसाब से लिखे, इवन नंबर के हिसाब से लिखे, ऑड के नंबर के भी हिसाब से अगर लिखते तो भी आंसर सेम ही होता। ओके, तो इनके बीच में भी गैप कितना है? वही 2 का ही है। तो ये जो पूरा का पूरा सीरीज है वो किस में है? एपी में जा रहा है। ठीक है, एपी में ही चला जा रहा है, तो इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया गया है 5.1 में कि आप प्रूफ करके बताइए जी ये एपी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका हम लास्ट नंबर को कर रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर का उसने बोला है कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 1 का आईवी। ठीक है, देखिए क्या है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्यों? अमाउंट ऑफ मनी जो दिया गया है, पहले दे दिया गया 10,000 रुपया है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है 8%। तो ये बताओ आगे चल के जब ये बढ़ेगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा कि नहीं। तो देखिए पहला साल में हमको कितना मिलेगा पैसा? पहले तो 10,000 मिल जाएगा प्लस इसी 10,000 का 8% कि नहीं, वो पैसा हमको मिलेगा। 2 कटे तो पहला साल में हमको मिलेगा 10,800 रुपया। ठीक है, दूसरा साल में कितना मिलेगा हमको? पहले तो ये 10,000 मिलेगा प्लस ये 10,000 का जो इंटरेस्ट था, ठीक है, ये जो हमको इंटरेस्ट मिला था ये भी मिलेगा 800। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जो 800 मिल गया था पहले, अब ये 800 का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना हमको, 800 का भी 8% हमको मिल जाएगा। तो ये कट के कितना होगा? 64। तो 10864 दूसरे साल में हमको पैसा मिला। जब हम तीसरा साल चले जाएंगे, थर्ड साल में, तो पहले 10,000 तो हमको मिल ही जाएगा प्लस 800 भी मिलेगा प्लस ये जो 64 रुपीज हमको 800 का इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा 500 इंटू 800। ठीक है, 800 नहीं 64 रुपीज, उसका भी तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा ना 64। ठीक है, तो ये कुछ देखते हैं कितना हो रहा है। 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 51 बाई 100 मतलब 5.12 रुपीज। ठीक है, तो ये हुआ 10,800 प्लस 5 रुपया 0.12 मतलब हाँ 64 भी है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ 10 8 6 9.12, तो कितना हुआ 10869.12। ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है। तो खुद ही नोटिस करिए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 64 का है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5.12 का है। तो क्या ये दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, तो ये एपी में नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो सीरीज हमको बता दिया है, कंडीशन बोला है, वो एपी में नहीं जाएगा। उसी तरह नंबर 2 को देखते हैं। वो बोला कि फास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको मिल जा रहा है। ठीक, तो पूछा गया वो एपी कैसे होगा ये आप बताइए। अच्छा हाँ, कॉमन डिफरेंस क्या चीज है, ये चीज हम तुमको समझाना भूल गए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे थे ना 2 4 6 8 10, तो इनके बीच में जो सेम चीज जो रिपीट हो रहा था बार बार, उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो पहला वाला चीज है इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट टर्म। ओके, तो 2 नंबर में भी लास्ट बिट को देखिए भी को, इसमें कॉमन डिफरेंस बोल दिया गया कितना -1.25, नहीं ये फास्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस जो चीज है वो
0.25 है, ठीक। फर्स्ट टर्म जो दिया गया है -1.25 है, कॉमन डिफरेंस है वो -0.25 है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, चार को टर्म निकालना है। ये A2 होगा, A3 और ये A4। तो पहला वाला तो सेम ही है -1.25। अब ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखिए -1.25 में इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। 55024.1, क्लियर। तीसरा वाला कैसे मिलेगा, इसमें आप क्या करिएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। चौथा वाला कैसे मिलेगा, जो तीसरा वाला था उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, ठीक है। तो ये चौथा टर्म हो गया। ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज ये है नहीं। और 3 नंबर में भी वही दिया है, बोल रहा है फर्स्ट टर्म को आप बताइए और कॉमन डिफरेंस को लिखिए। मतलब वो एपी पहले से ही बोल दिया है कि ये एपी है। अब आप उसको में क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को बताना है। 3 नंबर इसका भी लास्ट वाला को देखते हैं, थर्ड बिट जो दिया है उसी को। क्वेश्चन ये है 1/3, फिर है 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3। ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म हमेशा पहला वाला ही होता है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेकंड में से पहला वाला को माइनस कर दीजिए, एलसीएम 3, 5 - 1 दैट इज 4/3। ओके, आंसर हुआ कि नहीं। चलिए 4 नंबर में भी वही बोला कि पहले ये एपी है कि नहीं प्रूफ करिए, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताइए। ओके, देखिए 4 का फर्स्ट नंबर क्या बोला है, नंबर सीरीज जो दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करिए। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, सेकंड में से उससे पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और ये 8 बचेगा। तो क्या इन लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो ये एपी है ही नहीं, तो ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करने से, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करने से। तो हम लोग बी जो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे वो सही नहीं है, तो ये एपी ही नहीं है। ओके, तो आज हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 5.1 को खत्म किए। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 5.1 सीबीएसई। और जो डाउट हो वो हमको कमेंट सेक्शन में या फिर हमको कॉल करके बता सकते हैं, उस चीज को हम समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर डाउट वीडियो बोल के हम समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके, नमस्कार।